भूत्वा देवं यजे। यदि गोपियों को ग्वाल बालों को जो पकवान बनाकर लेकर आए थे सबसे कह दिया देखो पूजा करनी है गोवर्धन महाराज की। उन गोवर्धन महाराज की पूजा साक्षात कृष्ण ने की अपने हाथों से। सब ग्वाल बालों से कहा जाओ हमें गोवर्धन महाराज की पूजा करनी है तो पहले भगवान को ध्यान करो जावे है। सबने हाथ जोड़े और गोवर्धन महाराज का ध्यान करा। श्री गोवर्धन नाथ विष्णु सर्व कल्याण रूपकम सर्वदेवमयं देव श्री गुरु गोवर्धनाय च। गोवर्धन महाराज की जय हो। बंधुओं, कृष्ण में और गोवर्धन महाराज में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वही गोवर्धन महाराज हैं और जो गोवर्धन महाराज हैं वही कृष्ण है। पूजा कब करी थी? आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व कन्हैया ने धरती पर अवतार लिया और तब कहीं जाकर गिरि गोवर्धन महाराज का पूजन किया। ग्वालों से कहा ध्यान बहुत हो गया तुम्हारा, जरा जाओ और यमुना जी से जल भर कर लेकर आओ, हमें अपने गिरि गोवर्धन महाराज की पूजा करनी है। उस समय नल तो थे नहीं, टंकी थी नहीं। यमुना जी से जल भर भर के लेके आवे और गिरि गोवर्धन महाराज को खूब नभावे। सबरे मटका उड़ेल दिए, लेकिन 7 कोस में फैले भय 21 किलोमीटर में फैले भय गिरि गोवर्धन महाराज की तो नाकौ मिली ना भाई। सवेरे से दोपहरिया हुई गई, ग्वाल बाल पसीना पसीना है गए। चिढ़कर ग्वाल बाल बोले कन्हैया गिरि गोवर्धन महाराज से बढ़िया तो हमारे सालिग्राम है, चुल्लू भर पानी में नहाए ले बे। गिरि गोवर्धन महाराज के लिए सवेरे से दोपहरिया हो गई, मटकी की मटकी उड़ेल गई, लेकिन तेरे 7 कोस के गिरि गोवर्धन महाराज की तो नाकौ गीली ना हुई। अब पूजा होए चाहे ना होए हम तो थककर चूर हो गए हैं। एक बात बता, तू हमें यहाँ पर पूजा करवान के लेके आओ है या कसरत करवान के? दोपहर सुबह से दोपहर हो गई, फिर इतने बड़े गोवर्धन महाराज हो गए, उनकी नाकौ गीली ना हो रही। भोले वाले ग्वाल बाल ने कन्हैया से कही तो कन्हैया ने कही ऐसा है मन खंडित मत करो, भाव से करो। मैं अपने गोवर्धन महाराज से बात करता हूँ, कोई तो बात होगी, तुम्हारे कष्ट का निवारण जरूर होगा। अब कन्हैया ने आंखें बंद करी, आंखें बंद कर कर मन ही मन गंगा मैया का ध्यान कर। जय 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 जग पावनी जयति देव सरगम, जय शिव जटा निवासिनी अनुपम तुंग तरंग। मन ही मन कन्हैया ने गंगा मैया का ध्यान किया तो भगवान के मन से गंगा जी प्रकट होने लगे। भगवान के मन से गंगा जी प्रकट भई तो आज उन गंगा का नाम मानसी गंगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के मन से प्रकट भई। गिरि गोवर्धन जाएंगे तो पर्वत के बिल्कुल पास में ही गंगा जी बह रही है। कोई और वहां तक ही बह रही है, उससे आगे कहीं पर भी गंगा जी नहीं है, बस पर्वत के निकट निकट जाकर कभी देखना, क्योंकि वो गंगा भगवान के मन से प्रकट हुई है, इसलिए उसका नाम मानसी गंगा पड़ गया। बोल मानसी गंगा की जय। ये जो गंगा है वो तन के किए हुए पाप को दूर करती है, लेकिन वो गंगा जो है भगवान से मन से प्रकट हुई है वो तन के पाप को तो दूर करती ही है, लेकिन मन के किए हुए जो पाप है उसको मानसी गंगा में स्नान करने से दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान के मन से प्रकट हुई है। अब तो ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए। कन्हैया मथुरा से गोवर्धन 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर आते थे, फिर जल लेकर जाते थे, फिर नभाते थे। गिरि गोवर्धन नहान के चक्कर में पसीना पसीना हो गए, लेकिन जे काम बढ़िया भयो, पर्वत के बिल्कुल किनारे पर गंगा जी प्रकट है गए। अब तो ग्वाल बाल प्रसन्न भय, मटकी डोबे ऊपर जाके उड़ेल दे रहे। सब ग्वाल बालों ने मटकी भरी मानसी गंगा से और पूरे गोवर्धन महाराज को स्नान करा दिया। चंदन का तिलक लगाया और तो और 56 भोग लगाया। जैसे यहाँ पर 56 भोग लगे थे
उसी प्रकार सब ग्वाल बाल ने जो पकवान बनाए थे गिरि गोवर्धन महाराज के तलहटी पर सब लगा दिया। आज भी गोवर्धन में रोजाना 56 भोग लगाए जाते हैं। बोल गोवर्धन भगवान की जय हो। 56 भोग लगाया। उसके बाद सबने परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद सबने क्या कहा? गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज हो हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण।